भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। हमने नेता तो बहुत देखे, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस का आज यहाँ पर जन समस्या निवारण केंद्र इन्होंने जो यहाँ पर रखा है और पब्लिक की समस्या को सुन रहे हैं। अभी जैसा कि हम 3 दिन से लगातार इनकी न्यूज़ जो वायरल कर रहे हैं कि ये कभी कलेक्टर को मिलते हैं, कभी तहसीलदार को मिलते हैं और लोगों के लिए अपना कीमती समय देकर पूरा दिन वहाँ पर बैठ रहे हैं और लोगों के काम भी हो रहे हैं। इसके ही चलते आज यहाँ पर वांजरा के एरिया में हम मौजूद है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में सारे लोग मौजूद हैं। और यहाँ पर एक बात नहीं ये भी सुनने में आई है कि उत्तर नागपुर के जो आमदार है, यहाँ आने के बाद में पता चल रहा है कि वो आमदार लापता है। तो अभी हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर नागपुर के आमदार आखिर कहाँ लापता है। इनका आरोप बहुत है, प्रधानमंत्री पर भी है और कांग्रेस के ऊपर भी आरोप है। तो आइए हम देर न करते उन्हीं से जानते हैं और कोशिश करते हैं। वसीम साहब, आपका SNS न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पर बात ये हुई थी, थोड़ा खड़े होइए, यहाँ पर बात ये हुई थी कि यहाँ पर उत्तर नागपुर की जो आमदार है लापता है। तो क्या लापता है तो आपने कहीं कंप्लेंट लिखाई है, कहीं पोस्टर देखे उनके? सर, कंप्लेन उस चीज़ की लिखाई जाती है जो वाकई में लापता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके अब डेथ सर्टिफिकेट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि लापता होते तो पुलिस में कंप्लेन करके इधर उधर करके हम लोग कहीं से तो खोज लेते। लेकिन जो एक बार ज़मीन के अंदर चले गया और जो बेहिस हो गया, जिसको मुर्दा कहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि वही ज़िंदा है जो डूबता उभरता है, जो मर गया उसे समुंदर उछाल देता है। तो उसी तरीके से हमारे माननीय नितिन राउत साहब और जो इस प्रभाग 3 प्रभाग 4 के जो कारपोरेटर भी है, तो उनके साथ साथ शायद उन लोगों ने भी समाधि ले ली है। तो अब उनकी डेथ सर्टिफिकेट ढूंढना पड़ेगा। रही बात, अगर आमदार ज़िंदा होते तो कहीं ना कहीं तो नज़र आते, कुछ ना कुछ तो काम दिखता। आज यहाँ पर हम लोग शिवनगर एरिया में है। आज हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कोशिशों से 2 महीने में 3 महीने में ये लोग बैठे हैं। ये गवाह है इस बात के कि यहाँ पर पानी की समस्या 25 सालों से थी। 25 सालों से पानी की पाइपलाइन की समस्या थी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह डेपुटेशन देके ऊपर से फंड लाकर इसको 3 महीने में स्टार्ट करा। आज यहाँ पर पानी की पाइपलाइन की पूरी जो कमी थी वो पूरी हो गई है और जैसे जैसे लोग कनेक्शन लेते जाएंगे इंशाल्लाह इनके घरों में पानी आते जाएगा। रही बात दूसरे सिविल लाइन की, आज हमने NIT चेयरमैन से भी मीटिंग किया, तो उनको जो भी हमने डेपुटेशन दिया उस पर सब पर उन्होंने अपने सिग्नेचर किए और उनके जो निचले स्तरीय जो अधिकारी है, जैसे वैशाली नगर के टेमुरने साहब आते हैं, तो उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि इसका जल्द से जल्द सर्वे किया जाए। अगर रेगुलाइज नहीं है तो इसको रेगुलाइज किया जाए और उसके बाद जो भी उनका लीगल फॉर्मेलिटी होती है वो करने के बाद सबसे पहले सिविल लाइन की सुविधा मुहैया कराया जाए। क्योंकि ये अभी 3 घंटे की जो बारिश हुई तो उसने तकरीबन जो 5 साल का जो बोलते हैं या उससे ज़्यादा का पूरा लिखा छोड़ा चित्ता जो बोलते हैं सब खोल के रख दिया। वो कि पूरा नागपुर शहर में सिर्फ अपना ऐसा नहीं कि ये झोपड़पट्टी है, स्लम एरिया है, इसलिए यहाँ पर परेशानी, पूरे नागपुर शहर में तकलीफ़ आई है ड्रेनेज की। तो अभी उनका प्रोसीजर ये भी है कि पूरा नागपुर शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको फिर से दोबारा बनाया जाए। और रही तो पब्लिक का जाएगा ना सर, वो तो शुरू से चलता हुआ आया है, लेकिन ये है कि कहीं हद तक पब्लिक को परेशानी जो हो रही है वो तो पब्लिक परेशानी से बच जाएगी। पैसा तो ऐसा रहे या ऐसा रहे, काम हो ना हो, पैसा तो किसी न किसी बहाने पब्लिक का जाना ही जाना है। अगर हम खामोश बैठेंगे तो वो ज़बरदस्ती जाता रहेगा। अगर कुछ बोलेंगे तो कम से कम पूरा ना जाते हुए 50 बोलते हैं ना कि नई मामू से नट्टे मामू भले। लेकिन अभी हमने हाल ही के अंदर देखा कि एक जवान फिल्म जो रिलीज़ हुई है शाहरुख खान की, तो उसके अंदर उन्होंने नेताओं से सीधा सवाल किया है कि आपको हम 5 साल के लिए क्यों चुने, आप 5 साल के लिए जब हम आपको चुन के लाएंगे तो आप हमारे परिवार के, आप हमारे बच्चों के लिए क्या करेंगे। तो वैसे ही आम जनता के बीच में हमारे बीच में एक लेडी मौजूद है जिन्होंने हो सकता है मूवी ना देखी, लेकिन किसी के मुंह से स्टोरी सुन के आज इन्होंने हिम्मत करके आज सामने आए। तो आइए आप इधर आइए और वसीम साहब भी बीच में मौजूद है। तो वसीम साहब के सामने आप अपनी समस्या बताइए, क्योंकि ये बहुत दौड़ते हैं लोगों की समस्या के लिए। आप लोग को अनाज मत दिए, अनाज से हम लोग खुश नहीं। हम लोग को नाली गटर रास्ता बना दिए, बच्चे को स्कूल गोदी में लेके जाते हैं,
बहुत परेशानी होता है। आज 2 महीना से मेरा एक्टिवा घर में बंद है, हम एक्टिवा निकाल नहीं सक रहे। अभी चलिए, अभी भी मेरे घर में पानी है। 2 महीने से मेरा दरवाज़ा में पानी है रखा हुआ, और हमको किट नहीं चाहिए। आप 1 किलो 2 किलो किट में मत फुसलाइए। आप गडर कर दिए, टैंकर नहीं आ रहा। पानी लाने गए, 5 गुंडी पानी लाया हार्ड वाले। तो मसला आप देख सकते हैं वसीम साहब कि आप लोगों की समस्याओं के लिए रात और दिन दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में आपके सामने इनका बहुत बड़ा मसला है कि इनको राशन नहीं चाहिए, इनका जो हक है वो चाहिए नहीं। इस बारे में आप क्या मैसेज देना सबसे चाहिए? पहले मैं इनको मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने किसी के सामने तो हिम्मत की। अगर यही हिम्मत इनके जैसे और भी लोग, यहाँ के जो कारपोरेटर है, यहाँ के जो एमएलए है, अगर इनके सामने कर लिए होते तो शायद आज हम लोगों को इनके लिए दौड़ने की नौबत नहीं आती। दूसरी बात, जैसा बहन ने कहा गटर लाइन, तो मैंने अभी पहले ही अपनी स्पीच में बताया कि यहाँ पर हमने सब डेपुटेशन दे दिए, क्योंकि हम जानते हैं और मैं मेडिकल फ्रेटर्निटी से हूँ, तो मुझे मालूम है कि सीवर लाइन गंदे पानी का क्या हाल होता है। सबसे पहले सीवर लाइन की ज़रूरत है। रोड में तो वहाँ भी वही हाल था। मुझे भी इस लाइन में आने का वही मकसद है कि मैं किसी की बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि वहाँ भी हमारे जो कारपोरेटर थे तो उनका भी कहना यही था कि वो यही बोलते थे, मैं यहाँ से चुन के नहीं आया, मैं वहाँ से चुन के नहीं आया। तो आपके उठ से चुन के नहीं आए, सीधा जो जिनको काम नहीं करना वो सीधा एलिगेशन नहीं लगाते कि आपके उठ से चुन के नहीं आया, लेकिन साथ में आपके सहयोगी मौजूद है। और सुनने में इनके बारे में ये भी आया है कि पहले कांग्रेस पार्टी में थे, वहाँ से निकल के अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस में आए, तो इन्हीं के सामने कांग्रेस की बुराइयां हो रही है। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि जो कांग्रेस से निकल के राष्ट्रवादी कांग्रेस में आपने प्रवेश किया है। पहले बात तो ये है कि पार्टी कभी किसी का भला नहीं करती। पार्टी के लोग जो है वो केवल अपने घर भरने का कोशिश करते हैं, और मैं इतने बड़ा नेता हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। जब इतने काम करके दिखा रहे, वो पार्टी के बड़े अधिकारी हैं, नेता है, तो फिर ये इतने लोगों को समस्याएं पैदा क्यों हुई? पैदा होना नहीं चाहिए ये समस्या है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि नाले में जो बाउंड्री जो है उसमें अगर ये दीवार अगर बना दिया जाए तो ये बाढ़ की समस्या यही ख़त्म हो जाएंगी, और हमको बार बार नेताओं को परेशान करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और लोगों के इतने नुकसान हुए हैं कि वो नुकसान में भरपाई कितने, जैसे कि बोले ना कि भूख तो बहुत 2 दिन से खाना नहीं खाए, और उसको अगर थोड़ा सा 1 प्लेट नाश्ता दे दिए, उसी प्रकार का वो गवर्नमेंट हमको यहाँ वाले बस्ती के गरीब लोगों को किट बांट रहे हैं, और जो भी अनुदान वहाँ से मिल रहा है उससे कोई भला नहीं होने वाला है। भला ये होगा कि बाउंड्री यहाँ पे बनाया जाए, दीवार उठा दिया जाए, जिससे ये बाढ़ की समस्या हमेशा के लिए कम हो। जी समस्या बहुत है, और समस्याओं का अंबार यहाँ पर हर एरिया के अंदर उत्तर नागपुर में लगा है। तो हम वसीम साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि लगातार लोगों के लिए समस्या उनके हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक मीडिया से हूँ, मैं भी पब्लिक के लिए सपोर्ट में उतरा हूँ, क्योंकि पब्लिक का कहीं ना कहीं फ़ायदा हो, इसीलिए मैं इनके साथ में सपोर्ट में खड़ा हूँ कि सिर्फ जनता का फ़ायदा हो करके। तो आइए, हमारे बीच में एक और मेहमान है, आपका नाम बताइए आप। कलीम अंसारी नाम है मेरा। क्या बोलना चाहेंगे आप? ये बोलना चाहूँगा कि आज उत्तर नागपुर क्षेत्र में मेरे को 25 साल हो गए, मध्य छोड़ के उत्तर नागपुर में आया मैं, और हमारे यहाँ 6 विधानसभा है। ये नागपुर शहर में 6 विधानसभा में सबसे पिछड़ा हुआ उत्तर नागपुर ही क्यों है? मैं उत्तर नागपुर में 25 साल से देख रहा हूँ कि उत्तर नागपुर में कोई विकास का काम नहीं हो रहा। 20 साल से तो ये सुन रहा हूँ कि उत्तर नागपुर में नितिन राउत जी है, कांग्रेस के आमदार, सिर्फ सुन रहा हूँ, देख रहा कहीं नहीं हूँ, दिखते नहीं कहीं वो, ना कहीं भूमि पूजन करते हुए दिखते, ना कहीं फंड ला के कहीं मीटिंग करते हुए दिखे कि मैंने ये फंड लाया और ये काम करवाया, ऐसा कुछ नहीं कहीं देखा मैंने। उत्तर नागपुर को इतना पिछड़ा हुआ बना दिए कि आज हम लोग बाहर जाते हैं, कहीं भी पूर्व में जाओ, दक्षिण में जाओ, पश्चिम में जाओ, मध्य में जाओ, कहीं भी जाओ तो वहाँ के लोग बोलते हैं यार तुम्हारे जो पीली नदी क्षेत्र है, तुम्हारा जो एरिया है उत्तर नागपुर कैसा है, सारा जगह जगह गड्ढे रहते हैं, गाली बक के लोग बोलते हैं। हम लोगों को शर्म आती है कि हम लोग कौन से एरिया में रह रहे हैं। और 20 साल 22 साल से 24 साल से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, पीली नदी की दीवार क्या उत्तर नागपुर के आमदार को नज़र नहीं आती। हर साल बाढ़ आती है, आमदार करने का ये इतना फंड नहीं रहता कि पीली नदी की दीवार को कम से कम 100 मीटर 200 मीटर करते करते 20 साल में अगर वो आदमी 20 साल में काम शुरू करता तो ये रेलवे क्रॉसिंग से लेके माजरी रेलवे क्रॉसिंग से लेके पीली नदी तक के उत्तर नागपुर के पूरे क्षेत्र में पीली नदी की सुरक्षा दीवार उठ चुकी होती। समस्याओं का इनके पास में भी लंबी चौड़ी फहरिस्त है, लेकिन हम आपको फिर से आगाह कराना चाहते हैं कि हम सिर्फ मीडिया कर्मी हैं, हम
किसी पार्टी के पक्ष में कोई बात नहीं करते, क्योंकि हमारा काम है जनता की आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाना। तो आगे भी हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए SNS न्यूज़ के साथ में अब्दुल शेख की रिपोर्ट, नागपुर।